तो अभी हम आ चुके हैं लाल किले के म्यूज़ियम में। तो लाल किले का म्यूज़ियम आप देख सकते हैं पीछे है, और अब मैं जाने वाला हूँ अंदर। तो अंदर काफ़ी चीज़ें होंगी, तलवारें होंगी उस टाइम की, तोपें होंगी, और उस टाइम पे कैसे वस्त्र पहनते थे। और 10 मई 1857 में चर्बी वाले कारतूस की वजह से 1857 का विद्रोह स्टार्ट हुआ था। तो इसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही थी चर्बी वाले कारतूस की वजह से। तो दांत से छील के डालते थे कारतूस और उसको गन में डाल के फायर किया करते थे। तो आप देख सकते हैं मैप में जो ग्रीन कलर में है वो है विद्रोह वाली जगह, और जो येलो कलर में है वो है युद्ध वाली जगह। का मैप देखा ही है आपने। और उस टाइम पे जो राजा हुआ करते थे जिन्होंने 1857 को विद्रोह को हवा देने की कोशिश की थी, तो नाना साहब और बहादुर शाह जफर, और आगे भी और भी राजा होंगे। तो देख सकते हैं आप भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और ये है रानी लक्ष्मीबाई। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया था 1857 के विद्रोह में। तो म्यूज़ियम के हैं हिस्से हैं जो कि आप देख सकते हैं, ये है 3 हिस्से। तो म्यूज़ियम 3 हिस्सों में बना हुआ है। ये पूरा म्यूज़ियम का मैप है, और आप देख सकते हैं कि ये मैप है पूरा। और अब हम आपको दिखाते हैं आगे की चीज़ें। और ये हैं हथियार। तो 1857 में यूज़ की हुई तलवारें। तो नाना साहब की 2 तलवारें हैं, नाना साहब की। और ये देख सकते हैं आपकी ये फर्स्ट तलवार है नाना साहब की, और इसको पूरा जूम करके दिखाते हैं आपको। और ये भी है नाना साहब की तलवार। तो नाना साहब की तलवार, तो इसमें लिखा हुआ भी है, और अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो उसको पढ़ भी सकते हैं। और ये तीर हैं। तो तीर भी कई प्रकार के हैं, तो अलग अलग प्रकार के तीर हैं इसमें। और ये है 1857 के न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर भी रखे हुए हैं यहाँ पे। और ये शंख है बिगुल, जो कि युद्ध से पहले बजाए जाते हैं। और ये 1857 के न्यूज़पेपर। तो उस टाइम के जो न्यूज़पेपर हुआ करते थे वो भी म्यूज़ियम में रखे हुए हैं। तो अगर आप आएंगे तो देख भी सकते हैं आप इसको। 1857 का जो विद्रोह था, जो ज़्यादातर पॉपुलर हुआ था, वो इन जगह से हुआ था। तो सबसे ज़्यादा अवध से स्टार्ट हुआ था। अवध की साइड से जो अवध के राजा थे उन्होंने भी विद्रोह में सपोर्ट किया था। ये है बहादुर शाह जफर जी की पेन होल्डर, जिसमें अपनी कलम रखा करते थे। और इसके बगल में है, और इसके बगल में है शाहजहानाबाद का मैप, जो कि ओल्ड दिल्ली, जो कि अब ओल्ड दिल्ली कहा जाता है। और ये पूरा मैप है 1857 में यूज़ किए गए धनुष। ये तलवारें हैं जो आपको कुछ देर पहले मैंने बताया था आपको। तो ये तलवारें हैं नाना साहब। गुप्त खत, तो गुप्त खत भी भेजा करते थे जिसको चोरी छुपे दिया करते थे। सिपाही बने स्वतंत्रता सैलानी, दिल्ली चलो, एक नारा दिया गया था कि दिल्ली चलो। और ये 1857 की पिस्टलें। तो पिस्टलें उस टाइम पे ऐसी हुआ करती थी, और जो कि आपने फिर हेरा फेरी में देखा ही होगा कि ऐसी गनें हुआ करती थी। तो थोड़ा बहुत फ़नी भी होना चाहिए वीडियो के अंदर। और ये उस टाइम की ब्लेटें और चाकू हैं। तो चाकू उस टाइम पे, पुराने टाइम पे ऐसे हुआ करते थे। और ये है कुल्हाड़ी टाइप का, जो कि हंसिया या कुल्हाड़ी भी बोल सकते हैं आप। और ये है शॉर्ट गन, तो इसे राइफ़ल कहा जाता है। और इसके साथ में ये एक गन और है। मेरठ 9-10 मई 1857, जो कि आपको मैंने पहले ही स्टार्टिंग की वीडियो में बता दिया था चौरी चौरा वाले कांड से, जो कि 10 मई 1857। तो पहले चलते हैं लेफ़्ट वाले कमरे में।
11 मई 1857 दिल्ली। तो दिल्ली में भी माहौल बना हुआ था विद्रोह का। और ये उस टाइम की बहादुर शाह जफ़र जी की तलवारें और म्यान। और ये गोले हैं, तो ये है तोप के गोले, और तोप के गोले भी कई आकार के हैं। तो आप तीनों का देख सकते हैं, इसमें तीनों आकार हैं गोलों के। ये हैं बहादुर शाह जफ़र जी के वस्त्र। बहादुर शाह जफ़र जी जो वस्त्र पहना करते थे वो ये वस्त्र हैं, बहादुर शाह जफ़र के वस्त्र। इस टाइप के उनके वस्त्र हुआ करते थे पहले ज़माने के राजाओं महाराजाओं के बेगम के वस्त्र। तो बहादुर शाह जफ़र जी की जो बेगम थी उनके वस्त्र हैं। तो उस टाइम पे ऐसे वस्त्र हुआ करते थे। अगर आप म्यूज़ियम में आएंगे तो आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। दिल्ली पर कब्ज़ा। तो दिल्ली पर कब्ज़ा हुआ था ब्रिटिश सरकार का। शहजादों की दिन दहाड़े हत्या। 1857 के विद्रोह के टाइम पे अंग्रेज़ जो ब्रिटिश सरकार थी वो भी हरकत में आ चुकी थी। तो शहजादों की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी दिल्ली में। बादशाह से कैदी तक। तो 21 सितंबर 1857 में ब्रिटिश सरकार ने बादशाह को कैद कर लिया था। तो बादशाह को कैद कर लिया था दिल्ली के गद्दार। तो ये दिल्ली के गद्दार हुआ करते थे जिन्होंने मुखौरी मारी थी और बातों को लीक किया था। दिल्ली की लड़ाइयाँ। तो दिल्ली में जो लड़ाइयाँ हुई थी उस टाइम पे, और काफ़ी ज़्यादा खून खच्चड़ हुआ था। और बादशाह की अपील। तो बादशाहों ने अपील भी करी थी युद्ध के लिए। अगर आप यहाँ पे आते हैं, अगर आप म्यूज़ियम के अंदर आते हैं तो म्यूज़ियम में वीडियोग्राफी के द्वारा भी आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं इस चीज़ को कि उस टाइम पे कैसा माहौल था, और आप उसको पढ़ने की जगह सुन और देख भी सकते हैं। और अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट म्यूज़ियम में। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जनरल डायर ने टोटल 20 मिनट के लिए अंधाधुंध फायरिंग करने का आदेश दिया था, और उसमें कई मासूमों की जान गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि अमृतसर में स्थित है। और ये है जलियांवाला बाग हत्याकांड की एक जो शिवलिंग बनी हुई है रियल में। तो ये म्यूज़ियम में छोटी सी बनाई गई है ताकि लोगों को दिखा सकें कि थोड़ा सा त्रिभुज टाइप का बना रखा है यहाँ पे, और इसको दिखाने के लिए म्यूज़ियम में। अगर आप रियल में देखेंगे अमृतसर के अंदर तो रियल में काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट रूम के अंदर।
अपराध और दंड। तो इन्हीं लोगों को सूली पर चढ़ाया गया था और फांसी ये शहीद हो गए थे। 1857 में द ब्लैक एक्ट। अमृतसर शहर का मैप। श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री द्वारा आज़ाद हिंद की स्थापना। वर्ष 75वीं स्वतंत्रता दिवस पर आज़ाद हिंद की स्थापना की गई थी। तो ये नया म्यूजियम बनाया गया था और ये है सुभाष चंद्र बोस जी का म्यूजियम। तो इसमें सामान आज़ाद हिंद फौज के मेजर और कप्तान के कंधे पर लगाने वाले बैज। तो ये बैज लगा करते थे। और ये है नेताजी की कुर्सी, सुभाष चंद्र बोस जी की कुर्सी है ये, और ये उनका सिंहासन है। तो ये वाली इनकी कुर्सी थी। तो सुभाष चंद्र बोस जी का प्रचलित नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस। ये सारी जो फ़ोटो फ्रेम है ये सुभाष चंद्र बोस जी का है सारा। और अब हम आ चुके हैं म्यूज़ियम के थोड़ा सा अंदर की साइड। ये हैं इनके माता पिता प्रभावी देवी और जानकी नाथ, इनके पिता हैं, बोस जी का परिवार। और आज़ाद हिंद का जो झंडा हुआ करता था वो इस टाइप का हुआ करता था, बीच में टाइगर रहता था। और उसके बाद गांधी जी का चरखा लिया गया और उसके बाद चरखे वाला झंडा बना दिया था। तो उस टाइम पे अगर आप यहाँ पे आते तो वीडियोग्राफी द्वारा भी आप देख सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की सेना कैसे काम करती थी और कैसे युद्ध हुआ करते थे। और ये पूरी वीडियोग्राफी चलती रहती है। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो ये चलती रहती है वीडियोग्राफी।
ये सुभाष चंद्र बोस जी का विद्यालय के दिन, तो विद्यालय के टाइम पे वो कैसे थे। और ये सुभाष चंद्र बोस जी की, और ये सुभाष चंद्र बोस जी का सामान है सारा। और ये डायरी हैं, छोटी वाली डायरी है एक, और एक बड़ी डायरी है। तो आज़ाद हिंद फौज के दस्तावेज। और दूसरा है आज़ाद हिंद फौज के दिल्ली अभियान के दौरान मणिपुर में प्रचलित, आज़ाद हिंद फौज की प्रचलित पुस्तक, मुद्राएं पुस्तक। और ये आज़ाद हिंद फौज के जो सामान है वो इस टाइम पे क्या हुआ है, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पे बंगाल, पश्चिम बंगाल में म्यूज़ियम में गया हुआ सामान ये सारा। झांसी रेजिमेंट थी, और ये झांसी रेजिमेंट की टोपी। आज़ाद हिंद फौज के स्मारक। और ये है आज़ाद हिंद फौज के कंधे पर लगाने वाले स्टार। सुभाष चंद्र बोस जी की कार का झंडा। और ये बैज है आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के बैज। आज़ाद हिंद फौज के कर्नल के बैज। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी की जो जयंती है उस पे कोलकाता गए हुए हैं। तो ये सारा जितने भी आप पर्ची वाला आइटम देख रहे हैं, और ये सारा जितना भी म्यूज़ियम में रखा हुआ था पर्ची वाला, ये सारा पश्चिम बंगाल गया हुआ है कोलकाता म्यूज़ियम में। और ये आप कोलकाता का पूरा दृश्य देख सकते हैं इसमें। तो म्यूज़ियम से हम एग्जिट हो चुके हैं और अब जा रहे हैं बाहर की तरफ। तो चलते हैं। तो लाल किले वाला ब्लॉग मेरा अब फिनिश हो चुका है और मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई हैं अंदर। तो ऐसे ही ब्लॉग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, बाय।